महिमा पुराण की शिव की पुराण की 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 बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव की पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव की पुराण की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा सोमनाथ की शिव की पुराण की बाबा सोमनाथ की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव की पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव की पुराण की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर सर्वाय महादेवाय ते नमः महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की महिमा पुराण की शिव की पुराण की बाबा विश्वनाथ की शिव की पुराण की बाबा महाकाल की शिव की पुराण की बाबा वैद्यनाथ की शिव की पुराण की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर चकाचक हो जाए। राधे राधे हर हर महादेव हर हर महादेव। आइए थोड़ी कल की कथा से जुड़े। कल की कथा में बहुत सुंदर गणेश जी के अवतरण की कथा और गणेश जी का जो बाहरी स्वरूप है, फिजिकल ढांचा, क्यों जी याद है कल की कथा? गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं, आंख छोटे क्यों हैं, सूंड लंबी क्यों हैं, पीठ बड़े क्यों हैं? कोई पूछे अब आपसे तो बता सकते हैं कि नहीं? बता सकते हैं ना? सिर्फ बता सकते हैं, ये उपलब्धि तो है, पर उस गुण को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। धारण कर लेना चाहिए। धारण करने की संकल्प जग जाए तब समझिए कि कथा सुनना सफल हो गया। नहीं, गणेश जी के कान बड़े क्यों हैं? क्योंकि कान का धर्म है सुनना, तो सुनिए। सबका परिवार में रहना है, समाज में रहना है, तो सबका सुनना पड़ेगा। पर सबका सुन करके करना सबका नहीं है। गणेश जी के कान बड़े हैं पर नेत्र छोटे छोटे हैं, उसको सूक्ष्म दृष्टि कहते हैं। आपके सामने जो प्रस्ताव आया वो आत्म कल्याणकारी है, परिवार कल्याणकारी है, लोक कल्याणकारी है कि नहीं, ये सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर लीजिए। सुनिए खूब। इसका मतलब ये नहीं कि बोलिए कुछ भी। तो गणेश जी की मुंह सूंड बहुत लंबी है, जब बोलना हो तो बहुत समझ करके मर्यादा पूर्वक गुरु और गोविंद की मर्यादा में रह करके बोला जाए, जिस वाणी से अपना भी हित हो, परिवार का भी कल्याण हो और समाज का भी कल्याण हो। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खो। नहीं, कुछ भी न बोला जाए। और गणेश जी का पेट क्यों बड़ा है? लड्डू खाने के कारण नहीं, पेट बड़ा होने का मतलब कल हम बता चुके हैं विस्तार से। बस कल की कथा से संगति जुड़ जाए, इसलिए फिर से स्मरण करवा रहे हैं।
गणेश यानी विवेक के देवता, और आप विवेक के देवता की पूजा करते हैं। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, गणेश जी को धूप चढ़ाते हैं, गणेश जी को लड्डू चढ़ाते हैं, तो गणेश जी प्रसन्न होंगे तो अपने जैसा विवेकी बना देंगे हमको। और गणेश जी हमको विवेकी बना दिए, इसका प्रमाण क्या है? तो घर में 4 लोग रहे, पिता पुत्र हैं, माँ बेटी है, सास बहू है। कभी पिता पुत्र को कुछ अनुचित कह दे, गुस्से में, क्रोध में, किसी कारणवश, तो पुत्र को चाहिए कि वो अपना पेट बड़ा कर ले, मतलब उस बात को पचा जाए, बात खत्म। कथा आप सुने थे, शंकर जी दक्ष वाली कथा पार्वती अम्बा को कब सुनाए? वो घटना कब हुई थी? दक्ष प्रजापति का जब राज्याभिषेक हो रहा था, उस समय दक्ष के सम्मान में महादेव खड़े नहीं हुए थे। इसको अपना प्रेस्टिजियस मैटर बना लिया था दक्ष ने। नहीं, अब महादेव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ कर रहा था। सारे देवता को आमंत्रण दिया, महादेव को नहीं दिया। इतनी बड़ी घटना हो गई, पर महादेव जी घर में आके बताए नहीं। बात बचा गए कि नहीं? ये बात कब खुली? जब कैलाश के ऊपर से देवताओं के विमान जाने लगे। जब पार्वती अम्बा पूछी कि प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? बोले आपके मायके जा रहे हैं। तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं? तो हमको निमंत्रण नहीं है। तो पिता के यहाँ तो बिना निमंत्रण के भी जा सकते हैं। तुम बिना निमंत्रण के जा तो सकते हैं, पर जहाँ कोई विरोध मानने वाला हो वहां नहीं जाना चाहिए। जब ये बात आई कि हमारे घर में हमसे विरोध मानने वाले कौन हैं, तब महादेव ने वो बात कही कि अरे एक बार क्या कहें, ऐसा ऐसा हो गया था। वो भी हल्के में नहीं, कोई सीरियस मोड में नहीं कि आपके पिताजी ने हमको ये अपमानित करने के लिए ये यज्ञ किया है। ये है पेट बड़ा कर लेना। सास बहू में कभी कुछ ऐसी कहा सुनी हो जाए, सासू माँ कुछ बोल दे तो बहू पेट बड़ा कर ले, बहू कुछ बोल दे तो सास पेट बड़ा कर ले। मतलब अनावश्यक बातों को वहीं खत्म कर देना, हजम कर जाना। अनावश्यक से झगड़ा का कारण बनेगा। ये गुण आ जाए, अनावश्यक बातों को हजम करने की सामर्थ्य आ जाए, तो समझ लीजिए कि गणेश जी ने आपको विवेक का उपहार, विवेक का वरदान दे दिया। नहीं क्यों जी? ऐसा परिवार समाज में पूजनीय हो जाएगा कि नहीं? कल बताया था ना, शिव जी का पूरा परिवार समाज में पूजनीय है। महादेव जी की पूजा अभी अभी आपने किया महाशिवरात्रि में, तो महाशिवरात्रि जोरदार की हुई, तो भवानी की नवरात्रि क्या कमजोर होगी? नहीं। फिर गणेश चौथ कोई कमजोर उत्सव होगा? पूरे परिवार समाज में अगर सम्मान पाना चाहते हैं तो सबको आपस में मिलजुल करके रहने की कला शिव परिवार से सीखनी है। आज कथा तो क्या सुनाना है, कथा तो आप सुन ही चुके हैं 7 दिन। आज बस कथा से कथा का क्रीम निकाल करके देना है। व्यवहार में इस कथा को कैसे उतार सके, आज थोड़ी सी इसकी चर्चा पहले करेंगे। जितनी कथा हम सुना चुके हैं उसका 1% भी अगर आप ले करके जाएं अपने जीवन में, तो शिव महापुराण कराना, सुनना, सुनाना सब सार्थक हो जाएगा। अब इस कथा को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, थोड़ी सी इसकी चर्चा आज करनी है। देखिए, शिव पुराण का मतलब क्या है? शिव मतलब कल्याण, नहीं कल्याण की कथा, जिससे हमारे आपके जीवन में कल्याण हो जाए। समझ लीजिए कि शिव पुराण की कथा सार्थक होगी। अगर आप कथा ध्यान से सुन रहे हैं तो कथा के दूसरे दिन हम सुनाए थे ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की कथा। नहीं, कैसे शिवलिंग का प्राकट्य हुई थी और किस प्रकार से ब्रह्मा जी शिवलिंग का ऊपर थाह लगाने गए थे, विष्णु जी नीचे पता करने गए थे। न आदि मिला न अंत मिला। ब्रह्मा जी ने आकर के झूठ बोली तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी का वो मुख जिससे वो झूठ बोले थे
अपने ही स्वरूप काशी का कोतवाल जिनको कहते हैं। आप लोग काशी दर्शन करने गए हैं तो काशी का कोतवाल है काल भैरव, ये वहीं प्रकट किए हैं महादेव जी ने। ब्रह्मा जी का सिर काल भैरव से कटवाया है, कथा हम विस्तार से सुना चुके हैं। इस चर्चा फिर हम इसलिए किए कि इसमें 3 देवता का नाम आया, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी का नाम सुने ना आप लोग जी? हाँ या ना कुछ तो बोलिए। ये तीनों देवता का नाम सुने हैं ना? आप में से कोई मिले हैं इनसे? ब्रह्मा जी से या विष्णु जी से या शंकर जी से भाई लोग भी आप लोग मिले हैं कभी? नहीं मिले हैं। आप में से कोई बहनें मिले हैं? कोई नहीं मिले हैं। अच्छा, मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं इनका दर्शन करना साक्षात? वो हाथ उठा के बताइए। सब लोग तो जोरदार ताली बजाइए, अभी दर्शन करवा देंगे। ये अधिकार हम लोग को दिया गया है शास्त्रों के अनुसार। देवाधीनम जगत सर्वा, नहीं पूरे जगत देवताओं के अधीन है ना जी। अब मंत्राधीनम देवता, अते देवता ब्राह्मणाधीनम नहीं। महाराज पत्तल पे अक्षत पुष्प रख करके पंडित जी यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ बोले तो देवता को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? तो ये पावर मिली है व्यासपीठ को, हमको नहीं। यहाँ हम बुलाएं तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी सब आपको दर्शन देने आएंगे और अभी दर्शन करवा देंगे आपको। फोटो में नहीं, जैसे आप हमको देख रहे हैं वैसे ब्रह्मा जी को देख लीजिएगा, जैसे आप हमको देख रहे हैं वैसे विष्णु जी को देख लीजिएगा, जैसे हमको देख रहे हैं वैसे शंकर जी को देख लीजिएगा। चाहते हैं ना देखना? अच्छा, हमारी बातों पे कितने लोगों को भरोसा हो रहा है कि हाँ महाराज जी दिखा देंगे? है भरोसा पक्का? तब तो दर्शन हो जाएगा, क्योंकि कल ही बताए हैं याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इनके बिना दर्शन ही नहीं होगा। इसकी चर्चा कल सुनाए है ना। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण्यो, श्रद्धा विश्वास के बिना याभ्याम बिना न पश्यन्ति, अपने भीतर बैठे परमात्मा के दर्शन नहीं होगी, बाहर के परमात्मा की चर्चा क्या करेंगे? तो आइए सर्वप्रथम आपको इन 3 देवताओं का दर्शन करवा दें। आप 3 साल से लगातार अपनी कथा सुन रहे हैं, आप फिर भी कोई पूछे कि भगवान का दर्शन हुआ तो हाथ खड़ा कर देते हैं कि नहीं हुआ। तो लोग पूछेंगे कि भाई महाराज क्या कथा सुना के जाते हैं, हर साल आपको ठग के चले जाते हैं क्या? नहीं जी। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द। साक्षात दर्शन करने के लिए पहले अपनी मन स्थिति तैयार करिए। इधर उधर ध्यान जाएगा तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी यहाँ से चले जाएंगे, फिर आप पूछेंगे कब आए थे, दोबारा नहीं आएंगे। 3 देवताओं में सबसे पहले नाम आता है ब्रह्मा जी का। नहीं, ब्रह्मा जी का काम क्या है इतना तो पता होगा सबको। ब्रह्मा जी करते क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश सबका अलग अलग कार्य है ना। तो ब्रह्मा जी का कार्य क्या है? सृष्टि करना। विष्णु जी का काम है पालन करना और शिव का काम है संहार करना। बहुत समझदार श्रोता है, जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। अच्छे श्रोता बैठते हैं तो सुनाने में भी अच्छा लगता है। अब देखिए, ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। सृष्टि मतलब निर्वाण। आप में से जितने लोग बैठे हैं वो बताइए कि हमारा आपका शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? आपका शरीर इस संसार में किसके द्वारा लाया गया? कहां से आप आए? किन्हीं को इसका उत्तर है किन्हीं के पास? माता पिता के द्वारा। माता के द्वारा कि पिता के द्वारा?
ये शरीर जब इस धरती पे आया तो माँ के शरीर से प्रकट हुआ कि पिता के शरीर से? माता के शरीर से। तो ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना, निर्माण करना। तो हमारे आपके शरीर का जिसने निर्माण किया वो मेरे लिए क्या है? क्यों जी? दुर्घटना यही हो रही है कि सबके ब्रह्मा जी अलग अलग हैं और सब एक ही ब्रह्मा को ढूंढ रहे हैं। अरे वो होते तो किसी को तो मिलते, हमको नहीं मिलते। तो उनकी मूर्ति तो मिल सकती है पुष्कर में, पर वास्तव में अपने मूल ब्रह्मा को देखना चाहें तो वो ब्रह्मा आपके घर में बैठे हैं। उनको क्या कहेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। वेद की स्तुति है कि नहीं है? वही परमात्मा ब्रह्मा बन के माँ के रूप में हमारा सृजन करती है। ईमानदारी से बताइए, अपनी अपनी माता का दर्शन सभी लोग किए हैं कि नहीं किए हैं? किए हैं ना? वही आपके ब्रह्मा जी हैं। आप पूरे संसार का ब्रह्मा को ढूंढ रहे हैं, जीवन भर ढूंढते रहिए, कहीं नहीं मिलेंगे। अब दूसरे देवता का दर्शन सुन लीजिए। माँ के शरीर से जब हम प्रकट हुए तो बचपन में हमारा आपका पालन पोषण का खर्च कौन उठाते थे? क्यों जी? पालन पोषण पिताजी किए कि मोहल्ले वाले किए? पिताजी किए ना। तो विष्णु का काम क्या है? पालन करता है ना। जो हमारा पालन किए वही हमारे विष्णु हैं कि नहीं है? बात समझ में आ रही है? हम जो कहना चाह रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कितने लोग समझ आ रहे हैं हमारी कथा को? हाथ उठा के बताइए। सब समझ रहे हैं ना? तो अपने घर में अपने माता पिता का सम्मान ब्रह्मा विष्णु की तरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर कितने घरों में हो रही है, इसका जवाब ढूंढिए। नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है? क्यों जी? इसका जवाब आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में ब्रह्मा जी विष्णु जी उपस्थित हैं और उनकी बातों की उपेक्षा करके और हम सप्तपुरियों में, 4 धामों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में भटक रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे हैं, जाना चाहिए। आप सब में से अगर ध्यान से कथा सुन रहे होंगे तो गणेश जी के प्रथम पूज्य होने की कथा सुनाए थे और गणेश जी की विवाह की कथा सुनाए थे। अपने माता पिता शिव पार्वती को पूजा करके 7 परिक्रमा कर लिए। तो इससे गणेश जी 1 नंबर पे आए कि नहीं उस रनिंग में? नहीं। उस दिन क्या बताए थे कि माता धरती का प्रतिनिधित्व करती है और पिता आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो अपनी सेवा से माता पिता को संतुष्ट कर लिए, समझ लीजिए कि वो धरती और आकाश के सारे देवी देवता को संतुष्ट कर लिए। घर बैठे उनको आशीर्वाद मिलने वाला है। इस प्रकार से आप दर्शन करें तो कहीं जाएं अच्छा है, न जाएं तो घर बैठे घर में जो माता पिता हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करिए। आपके जन्मदात्री माँ ही आपके लिए ब्रह्मा हैं और बचपन में जो पालन पोषण करके आपको किसी योग्य बनाया वही पिता विष्णु स्वरूप हैं। अब तीसरे देवता हैं शिव। नहीं, शिव संहार के देवता हैं। संहार का मतलब होता है मारना। शिव कहते हैं गुरु को, गुरु का जो स्वरूप है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। महादेव जी तीनों लोक के गुरु हैं। क्यों हैं? तो क्या ये शिष्य का संहार करते हैं, शिष्य का गला काटते हैं? नहीं। शिष्य के जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके जो ज्ञान रूपी प्रकाश को स्थापित कर दे, वो गुरु ही हमारे लिए महादेव का साक्षात स्वरूप है।
नहीं, अज्ञान को मिटा देना, ये अज्ञान को समाप्त कर देना। पर ये समाप्त सिर्फ नहीं करते हैं, फिर सृजन भी करते हैं। अज्ञान को मिटा करके ज्ञान का सृजन कर दें, वो महादेव ही गुरु के रूप में इस धराधाम पे हमारे कल्याण के लिए आए। नहीं, इस भाव से अगर कथा को जीवन में धारण करके जाएंगे तो परिवार में, समाज में, घर में लाभ मिलेगी कि नहीं मिलेगी कथा का? मूल जो कथा सुनाए वह भी है, पर उसका उद्देश्य आपको यहाँ पहुंचाना है। भजन का मतलब क्या है? आइए 4 पंक्ति सुनाएं। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गप सब है। रहे भूखे मगर फिर भी न खाए पाप की रोटी, बचे रहे बुरी आदतों से, यही इस युग का बड़ा तप है। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया 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 भजन। मन पीत रंग मार लो, मन पीत रंग मार लो, बस हो गया भजन। मन पीत रंग मार लो, बस हो गया भजन। मन पीत रंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। विचार लो, मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। मन में यही विचार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन।
में तेरे दोष है दुनिया निहारती। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन। गुरु ज्ञान अंजन सार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी के सभी साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। नेकी सभी के साथ में जितनी बने करो। मत सिर बदी का मार दो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का मार दो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का मार दो बस हो गया भजन। मत सिर बदी का मार दो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। कटता मनों से त्याग दो मीठे वचन कहो। 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 वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले। अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले।
अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले, अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले, हंसकर सभी गुजार लो बस हो गया भजन, 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 आदत बुरे सुधार 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 लो बस हो गया भजन, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। हर हर महादेव। ऐसे तो अब इसकी व्याख्या करें तो हर पंक्ति की कथा है, पर बस अंतिम पंक्ति की कथा सुना देते हैं। ये सामान्य भजन नहीं है। अपनी व्यासपीठ से कभी भी मनोरंजन के लिए कोई गीत नहीं गाया जाता है। किसी को लुभाने के लिए हंसाने रुलाने का काम व्यासपीठ नहीं करती है। अब देखिए इसकी अंतिम पंक्ति अगर आप ध्यान से सुने हो तो अंतिम पंक्ति क्या है? अच्छे बुरे जो भी तुम्हें कर्मों के फल मिले, हंसकर सभी गुजार लो बस हो गया भजन। कल आप कथा सुने थे, हम माता पिता की सेवा पूज्य भाव से भगवत भाव से करें तो उनमें दोष का दर्शन नहीं होगा। मान लो हम परिवार में सिर्फ माता पिता की बात नहीं है, कई बार विपरीत भी होता है। माता पिता बच्चे का लालन पालन बड़े प्यार से कर रहे हैं और बच्चे उदंडता करने लगते हैं। नहीं, कई बार विपरीत परिस्थितियां हो जाती है। इन परिस्थितियों में हम जितना प्रयास कर सकते हैं करें, फिर भी अगर वो परिस्थितियां नहीं बदल रही हैं, इसका मतलब यह है कि कोई प्रबल प्रारब्ध है जिसको मिटाने के लिए ठाकुर जी ने ऐसा संबंध बनाया है। चाहे वो पिता के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पति पत्नी के रूप में हो। इसी की एक सत्य कथा सुनिए। काशी जी से एक कथा चल के आई है आपके यहाँ व्यासपीठ, तो काशी की एक सत्य कथा है। काशी में दशाश्वमेध घाट पे एक बहुत विद्वान ज्योतिषी रहा करते थे। ये उनके जीवन की सत्य कथा है। आज भी काशी में बहुत विद्वान ज्योतिषी मिलेंगे आप। देश के जितने पंचांग लिखे जाते हैं वो लगभग सब काशी में ही बनते हैं। काशी विश्वनाथ पंचांग आप देखते होंगे। विद्वानों की नगरी है काशी। तो एक उद्भट विद्वान ज्योतिष के दशाश्वमेध घाट पे रहते थे। उनकी महिमा बड़ी दूर दूर तक फैली थी। वो महाराज जन्मांक देख करके, जन्म का समय देख करके, जन्म का स्थान देख करके उसकी भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें बता दिया करते थे। तो एक व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत समस्या से ग्रसित था, किसी काम में उसे सफलता ही नहीं मिलती थी। जिस काम को छुए, महाराज कहते हैं ना, सोना छुए तो मिट्टी हो जाए, ऐसा काम होता था। उस व्यक्ति ने काशी के उस विद्वान ज्योतिषाचार्य की बात सुन रखी थी। तो उसके मन में आया कि एक बार चले महाराज से मिलें, कोई उपाय शायद हमारे लिए वो निकाल सकें कि हमारे जीवन में आखिर किस ग्रह की दशा विपरीत है जिसके कारण ये परिस्थितियां हमको
भोगना पड़ रहा है। वो दूर से चल के आए थे गांव से, दशाश्वमेध घाट पे उन ज्योतिषी देवता की, ब्राह्मण देवता की बड़ी प्रसिद्धि थी। तो दशाश्वमेध घाट पे उस ब्राह्मण देवता का नाम पूछते पूछते वो उनके घर तक पहुंच गए। घर का दरवाजा खटखटाया। उन दिनों वो कॉलवेल वाले सिस्टम नहीं थे, कुंडी लगते थे। तो घर के दरवाजा खटखटाए, भीतर से एक देवी जी बाहर निकली। वो ज्योतिषी महाराज के धर्म पत्नी थी। उनको देख करके बड़ी श्रद्धा से वो आगंतुक प्रणाम किया, भूमि में सिर रख करके, और बड़े विनम्र भाव से पूछा कि गुरुजी घर में हैं, हम उनसे मिलने के लिए आए हैं। इतना सुनना था कि वो देवी जी महाराज भीतर का सारा गुब्बार उसी पे उड़ेल दिए। बोले वो तुम्हारे गुरुजी देखो दशाश्वमेध घाट पे गंगा किनारे कहीं मर रहे होंगे, जाओ उनसे मिलना है तो गंगा किनारे भटको। ये तो हम बहुत मर्यादित शब्द बोल रहे हैं, वो कुछ और भी सुनाए महामंत्र के साथ। अब देवी जी जब गुस्से में होती हैं तो क्या क्या सुनाती हैं, आप सबको अनुभव होगा। नहीं जी, फिर वो 18 पुराण से बाहर के मंत्र याद आने लगती है। व्यास जी तो 17 ही पुराण लिखे, उसके बाद एक नया पुराण होता है, उसको कहते हैं उक्ता पुराण। नहीं जी, वो महाराज किस किस जमाने की बात याद कर करके और एकदम नॉन स्टॉप, कोई ग्रंथ खोलने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी प्रकार से वो देवी जी उन ब्राह्मण देवता के बारे में जितना श्लोक स्तुति गा सकती थी सब गा दी नॉन स्टॉप, बिना ये विचार किए कि सामने वाला पर इसका क्या प्रभाव होगा। बेचारा इतना श्रद्धा लेकर के आया गुरुजी का दर्शन करने। उन देवी जी की बातों से उस आगंतुक को इतना तो पता चल गया था कि गुरुजी घर में नहीं है, दशाश्वमेध घाट के किनारे कहीं गंगा तट पे ही मिल जाएंगे। अब उन दिनों इतनी भीड़ नहीं होती थी जैसे अभी हो रही है। गंगा तट पे 10-5 साधु भजन करते थे। ब्राह्मण लोग त्रिकाल संध्या के लिए तीनों टाइम जाकर के गंगा तट पे संध्या करते थे। और आगंतुक गया और सहज ही दशाश्वमेध घाट पे थोड़ा दूर इधर उधर गंगा तट पे देखा तो वो महानुभाव का दर्शन हो गया, विद्वान ज्योतिषी जी का। बड़ी श्रद्धा से वो साष्टांग प्रणाम किया, चरणों में सिर रख करके। ब्राह्मण देवता गदगद कंठ से आशीर्वाद दिए, बोले कि बस बताओ क्या जानना चाहते हो। उनको तो पता था कि जो आता है वो अपना कुंडली दिखवाने ही आता है हमारे पास, अपना भूत भविष्य जानने आता है। तो वो ब्राह्मण देवता उस आगंतुक से बोले कि बस बताओ तुम अपने बारे में क्या जानना चाहते हो। वो आगंतुक बोला कि क्षमा करें ब्राह्मण देवता, हम आए तो थे अपने बारे में जानने के लिए और हम पूछेंगे भी, पर हम अपने बारे में बाद में पूछेंगे। पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके कौन से ऐसे ग्रह हैं जिसके कारण आपकी धर्म पत्नी इतनी सुलक्षणा मिली है, जो आपके बारे में इतने सुंदर सुंदर श्लोक सुना रहे थे। नहीं, आप दूसरे का जन्म पत्री देखते हैं, जन्म कुंडली देखते हैं, कभी आपने अपनी जन्म कुंडली देखी कि नहीं देखी? बड़ी जिज्ञासा है आपकी। धर्म पत्नी जो माता जी हमारी दर्शन दी और उनके उत्तम उत्तम भाव सुन करके हम भूल ही गए कि हम अपने बारे में कुछ पूछने आए हैं। हमारी जिज्ञासा हो रही है कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आपका कौन सा ये ग्रह दोष का प्रभाव है, क्योंकि आप तो सबकी ग्रह शांति करवाते हैं, तो आपने इसका उपाय क्यों नहीं किया अभी तक?
ब्राह्मण देवता विद्वान तो थे ही, बोले बस अभी बताता हूं। बोले ये हमारी जो धर्म पत्नी है ना, ये पूर्व जन्म में गदहिया थी, गदहिया। और हमारा पूर्व जन्म जो था वो कौवे का था। सत्य घटना है, हंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं। बोले ये धर्म पत्नी पिछले जन्म में गदही थी और हम कौवा थे, और इसके पीठ पे एक जख्म हो गया था। अब गदही के पीठ पे जख्म हो जाए तो भैया उसका इलाज वो कैसे करे? तो कौवे का स्वभाव होता है कि किसी प्राणी का जख्म हो तो उसके ऊपर जो है सो अपना चोंच मार करके मांस निकाल के पाता था। बोले उस गदही के पीठ पे गहरी जख्म हो गई थी, जिससे रक्त मवाद निकलते रहते थे, और हम उसके पीठ पर बैठ करके और उसके जख्म में चोंच मार मार करके और बड़े स्वाद के साथ हम अपना आनंद लेते थे। एक बार की बात है कि उसके पीठ में मैंने जोर की चोंच मार दी तो हमारी चोंच उसके पीठ की एक गहरी हड्डी में फंस गई। मांस निकालने के चक्कर में वो गहरी चोंच मार दिया और उसकी हड्डी में फंस गई। अब हम खींचे तो चोंच बाहर ही ना आए, और उस गदही को बहुत पीड़ा हो रही थी। स्वाभाविक बात है, एक तो जख्म का मांस नोच करके खा रहा था वो कौवा, और उसकी कोई ऐसी हड्डी में चोंच फंसा दिया तो पीड़ा तो होनी स्वाभाविक थी। तो वो गदही अपने पीठ की पीड़ा से बिलबिला रही थी, और अपनी पीठ की पीड़ा से बचने के लिए उसने गंगा में छलांग लगा दी। और गंगा उन दिनों बरसात की उफान पे गंगा थी, वो गंगा की धार में गदही बहने लगी और मेरा चोंच चुकी फंसा हुआ था उसी की हड्डी में, तो हम भी बह रहे थे। और गंगे की धार में हम लोग ऐसे फंस गए कि गंगे की धार में बहते बहते दोनों की मृत्यु हो गई। अस्तु पूर्व का जीवन तो गदही का और कौवे का था, पर गंगा जी में मृत्यु हुई। गंगा जल पान करते हुए गंगा में ही शरीर का परित्याग किया गया। इसका फल ये हुआ कि हमें पशु योनि से मुक्ति मिल गई और मनुष्य का शरीर मिल गया। ये गंगा की महिमा, बोलिए गंगा माता की। 2 मिनट। तो इस प्रकार से गंगा माता की महिमा से पशु योनि से तो मुक्ति मिल गई, लेकिन पूर्व का जो कर्म था वो गदही बनी स्त्री और हम कौवा बने पुरुष। उसके पूर्व शरीर को हम चोंच मार मार के सताया करते थे, तो इस जीवन में वो चोंच से मार तो नहीं सकते हैं, पर वो चोंच से शब्द की मार मार करके हमको अपने कर्मों को भुगता रही है। हमें चूंकि अपने कर्म पता है, इसलिए हम हंसते हुए उसको सह ले रहे हैं कि भैया इसके साथ हम ऐसा किए थे, चलो अच्छा है इस जन्म में पूर्व जन्म का कर्म निकल जाएगा। ये कथा हम इसलिए सुनाए कि इस प्रकार से अगर कोई विपरीत व्यक्ति आपके घर में आचरण कर रहा है तो निश्चित मानिए कि किसी न किसी जन्म का कोई न कोई वो कर्ज है जो चुकाने के लिए आपके पास वो रिश्तेदार बन करके, भाई बंधु बन करके आया है। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? उसके बाद उधर उधर हाँ, जो कराना है करा लीजिए, ठीक है। हेलो।